मैं डॉक्टर अशोक कुमार गुप्ता, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, MSc राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय भरतपुर। प्रिय छात्रों, आज हम BA पार्ट प्रथम में द्वितीय प्रश्न पत्र में आपका जो वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल ऐतिहासिक जो नाटक लगा हुआ है उसके व्याख्यांश के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले प्रिय विद्यार्थी, आप इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ें, क्योंकि मैंने पूर्व में भी आपको ये बताया था कि हम व्याख्या को करने के लिए 4 भागों में हम बांटें। पहला संदर्भ, दूसरा प्रसंग, तीसरा व्याख्या और चौथा विशेष। संदर्भ में हम ये बताएं कि प्रस्तुत गद्यावतरण हमारी पाठ्य पुस्तक वीर शिरोमणि महाराजा सूरजमल ऐतिहासिक नाटक से लिया गया है। इसके लेखक कुंवर पुष्कर सिंह है। दूसरा आता है प्रसंग। प्रसंग में आप ये लिखें कि इस ऐतिहासिक नाटक के प्रथम अंक के प्रथम दृश्य में जब महाराजा बदन सिंह माला हाथ में लेकर के चौकी पर विराजमान होते हैं और वहाँ 2 सेवक भी खड़े हुए हैं, तो नाटक के प्रारंभ में ही महाराजा बदन सिंह इस बात को कहते हैं। यह पूरी ब्रज में लिखा गया ये व्याख्या है। तीसरा आता है व्याख्या। इसमें आप अच्छे ढंग से इसको पढ़ करके इसकी व्याख्या हम करेंगे। व्याख्या का मतलब होता है विस्तार। इसे हम पूरी तरह से समझाएं। जैसे इसको एक बार पढ़ें कि हमने आप भैयान को या के काजे तकलीफ दई कि आमेर के महाराज ईसरी सिंह जी ने कोई खबर लेके अपनो आदमी हमारे पास भेजो है। आमेर के बड़े महाराज सवाई जयसिंह जी को हम पे पूरो हाथ रहो, और जब उनने राजसूय यज्ञ रचो हो तो महाराज ने कुंवर सूरजमल को सब राजान के बीच अपनो युवराज मान के उनको अभिषेक करायो हो। याते बड़ी इज्जत दुनिया में कौन काऊ को दे सके है। उनके हमको या इज्जत दिए थे राजपूत राजान में और मुगल राजधानी में हमारी धाक पुज गई, जे सब आपकी नज़र में है। तो इसमें महाराजा बदन सिंह वो अपने दरबार में इस बात को कहते हैं, क्योंकि इसी बीच जो है वहाँ आमेर का राजा जो है वो ईश्वरी सिंह का कोई सेवक वहाँ पहुँचता है, सरदार वहाँ पहुँचता है, और उसी प्रसंग में यहाँ महाराजा बदन सिंह इस बात को कहते हैं, उनको याद करते हुए आमेर के राजा को, कि देखो भाई, क्योंकि वह सरदारियों से सबसे अपनी बात को रख रहे हैं महाराजा बदन सिंह, और इस बात को कहते हैं कि देखो, हमने आप भैयान को या काजे तकलीफ दी है, क्योंकि आप जो हमारे आए हैं वो ये हमारे बुलाए हैं कि आमेर के जो महाराज हैं, कौन, ईश्वरी सिंह, उन ईश्वरी सिंह जी ने कोई खबर लेके अपनो आदमी हमारे पास भेजो है। हमारे पास कोई उनका आदमी आया है, तो हो सकता है वो कोई संकट में हो। और आमेर के जो बड़े महाराजा जो सवाई जयसिंह जी जो थे, उनका हम पर पूरा हाथ रहा है, अर्थात वो हमेशा साथ रहे हैं, हमारे संग जो है उनका पूरा निभाना रहा है। और जब यानी महाराजा सवाई जयसिंह ने जब यज्ञ किया था, राजसूय यज्ञ किया था, तो महाराजा सूरजमल को ही उन्होंने वहाँ बुलाया, और उसके बाद सब राजाओं के बीच में उन्होंने उसे युवराज घोषित किया और उनका अभिषेक कराया। तो इससे जो है भरतपुर रियासत की एक शान बढ़ी, और इससे पूरी दुनिया में उनकी इज्जत हुई। तो इतनी इज्जत या दुनिया में कौन को दे सके, और उनके इज्जत के पाने से आज हमारी जो धाक है, हमारी जो शक्ति है, हमारी जो इज्जत है, वो सारे राजपूत राजाओं में और पूरे जो मुगल राजधानी है उसमें हमारी पूरी धाक जम गई, हमारी प्रतिष्ठा बढ़ गई। ये सब आप जानते हैं। तो ये सब
बातें आप व्याख्या में बताएं और उसके बाद फिर आप ये बताएं कि प्रस्तुत गद्यावतरण जो है वो ब्रज बोली में ये लिखा गया है। और क्योंकि भरतपुर रियासत जो है राजा महाराजाओं का इस समय रहा है, महाराजा बदन सिंह, उनके सुपुत्र महाराजा सूरजमल, जिनका कि उसमें इतिहास में नाम है, आप उसको बताएं। और महाराजा बदन सिंह और महाराजा सूरजमल का जो मेल मिलाप आमेर के राजाओं के साथ रहा है वो भी आप इसमें बताएं। और ये भी कहें कि किस प्रकार से जो है आमेर का राजा ईश्वर सिंह जो है वो भरतपुर की किस तरह से मदद चाहता है। तो पूरा प्रसंग जो है बहुत ब्रज में है और बहुत ही सहज और सरलता में लिखा गया ये पद है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।